महाभारत सीरियल में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने अपनी आईएएस पत्नी स्मिता घाटे भारद्वाज के साथ रिश्तों पर कई खुलासे किए हैं। भारद्वाज का कहना है कि स्मिता अहंकारी प्रवृत्ति की हैं और मनमानी कर रही हैं। दोनों जुड़वा बेटियों के मन में वे पिता के खिलाफ जहर भर रही हैं। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर को दिए अपने आवेदन की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि 1992 बैच की आईएएस अधिकारी स्मिता खेल एवं युवक कल्याण विभाग में पदस्थ हैं और वे लगातार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके विरुद्ध साजिश रच रही हैं। 14 फरवरी को जब भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने उन्हें फोन करके बच्चों के साथ अपने दफ्तर बुलाया तो जवाब मिला कि जिसे मिलना है उसे मेरे बंगले भेज दिया जाए। कुल मिलाकर उनकी पत्नी स्मिता कमिश्नर की बात भी नहीं मान रही हैं। नीतीश भारद्वाज ने कहा कि उनकी पत्नी दुर्योधन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, इसलिए वे अहंकार के मद में चूर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं, जिससे उन्हें डर है कि वे उनकी बेटियों के साथ कोई बुरा बर्ताव न कर डालें। सुनिए पत्रकारों के सामने आए महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज ने अपनी पत्नी को लेकर किस तरह के आरोप लगाए। उन्होंने 2017 से कोई भी जवाब नहीं दिया किसी चीज का, इसलिए अंततोगत्वा 2019 सितंबर में मैंने डिवोर्स का पिटिशन बंबई में दायर किया। 2019 के बाद लगभग 4-4.5 वर्ष बीत चुके हैं और स्मिता जी ने मेरी दोनों बेटियों को मुझसे पूर्ण रूप से संबंध तोड़ दिया है। मेरे मोबाइल को ब्लॉक कर दिया है, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीवर नहीं होते, इसलिए मेल ही एक माध्यम रहा उनसे संपर्क का। 50 बार उनसे हमने कहा कि बच्चियों का दुरुपयोग अपनी डिवोर्स की केस लड़ने के लिए ना कीजिए। उसके बावजूद उन्होंने लगातार मैनिपुलेशंस करके बच्चियों का मन कलुषित किया हमारे खिलाफ और झूठ बोलकर उनको मेरे खिलाफ भड़काया। और ये सारे सबूत जो हैं वो हमने मुंबई में कौटुंबिक न्यायालय बांद्रा में पेश किए हुए हैं। इसलिए उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। लगातार जनवरी 23 से अप्रैल 23 तक मेल करता रहा, क्या हुआ, क्यों भोपाल के स्कूल से संस्कार वैली से बाहर निकाला, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर वाकई में कोई ऐसा कारण रहा है जो इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों की रही स्कूल के साथ, तो अगला स्कूल तय करते हुए एक माता पिता को बात आपस में करनी चाहिए और यही भूल दोहरानी नहीं चाहिए। फिर भी मुझे अंधेरे में रखा गया और सीधे मेरी बेटियों को ऊटी के लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, जो भी मुझे नहीं बताया और मुझे बाहर से पता चला। 3.5-4.5 महीनों से मतलब 15 जुलाई 2023 को मेरी बेटियां ऊटी के स्कूल में दाखिल हुई और दिसंबर में उनका विंटर ब्रेक शुरू हुआ। उसके बाद मैंने जब लिखा स्कूल को कि मुझे बेटियों की जानकारी दी जाए, ये दोबारा लिखा था, तो उनका मुझे पत्र आया, मेल आया कि ये अभी लेट हो गया है, आपकी पत्नी ने बेटियों को हमारे स्कूल से विड्रॉ कर लिया है और हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया है। इस दौरान भोपाल का स्कूल और लॉरेंस स्कूल ऊटी के प्रशासन को इन्होंने आईएएस के ओहदे का दुरुपयोग करते हुए प्रेशर डाला कि नीतीश भारद्वाज जो पिता होंगे लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं देनी है बच्चियों की। मैं दोनों प्रिंसिपल्स के साथ मेरा मेल कम्युनिकेशन है कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं पिता हूं और बच्चों के विषय में उनके एकेडमिक क्या प्रोग्रेस है, वो कहाँ रह रही हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या ली हैं, ये सब जानने का मुझे अधिकार है। उसके बावजूद दोनों स्कूल्स ने मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी।
इसके बीच में हमने, क्योंकि मैं 4 वर्षों में बच्चों से मिला नहीं था, बंबई के कौटुंबिक न्यायालय में हमने कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई और इन द इंटरिम हमने ये कहा कि बच्चों से हमको मिलने दिया जाए। उनके लॉयर ने मेल पर मेरे लॉयर से अग्री किया और 15 दिसंबर 2023 को मुंबई के कौटुंबिक न्यायालय मतलब फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर निकाला टू रजिस्ट्रार फैमिली कोर्ट पुणे कि मुझे 2, 3 और 4 जनवरी को इस वर्ष 24 मुझे बच्चों से मिलने दिया जाए। वो 2 तारीख को बच्चों को लेकर आ गई और बच्चों को क्या क्या झूठ बोला था मेरे विषय में और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के विषय में, ये मुझे उस दिन पता चला। क्योंकि बच्चों ने जो जो बातें कही वो तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। तो जब मैंने उनसे कहा कि ये वस्तुस्थिति नहीं है तो वो मुझसे लड़ने लगी। एक बेटी रोने लगी और उसका लाभ लेते हुए स्मिता जी ने ये कहा कि मैं बच्चों को कल से नहीं लेके आऊंगी। और ये रिपोर्ट है फैमिली कोर्ट पूना की, जिसमें क्लियरली दिखाई देता है 2 तारीख को हम दोनों आए थे, 3 और 4 को मैं गया था क्योंकि ऑर्डर था फैमिली कोर्ट बॉम्बे का, और ये नहीं आई बच्चियों को लेके। इनको फैमिली कोर्ट के जो पूना के चीफ काउंसलर हैं, इन्होंने समझाया कि ये ऑर्डर की अवमानना होगी। उसके बावजूद उन्होंने कहा आई डोंट केयर, मैं लेके नहीं आऊँगी, और वो नहीं लेके आई। और हमारे लॉयर ने, वकील ने उनके वकील को लिखा है कि आपके क्लाइंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। और ये सारी जानकारी हमने एक रिपोर्ट बना के मुंबई के फैमिली कोर्ट को प्रस्तुत की है। ये 28 जुलाई 2023 का मेल है लॉरेंस स्कूल ऊटी के प्रिंसिपल के साथ। इसमें नॉर्मल जानकारी जो एक पिता के रूप में हमको मिलनी चाहिए वो हमने मांगी थी, उन्होंने ये जानकारी नहीं दी थी। इसलिए अब जब 2 जनवरी के बाद 3 और 4 जनवरी को मुंबई के कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करते हुए स्मिता गाटे भारद्वाज बच्चियों को वहां पर नहीं ले आई, हमने ये देखा कि लॉरेंस स्कूल का जो कैलेंडर ऑनलाइन है उसमें ये पता चला कि 18 जनवरी को बच्चों को वापस वहां पे स्कूल में ज्वाइन करना था। हमने उनको लिखा कि 18 जनवरी को वो वापस आई होंगी। हमारा ये पुराना मेल देखिए और हमारी जो अनुशंसा है उसको सिंपैथेटिकली देखिए और ओब्लाइज कीजिए और हमको एक पिता के रूप में हमको हमारी बेटियों की सारी जानकारी दीजिए। उनका 2 फरवरी को ये मेल आया है लॉरेंस स्कूल का, जिससे हम फिर से भौचक्का हो गए कि हमारी बेटियों को 27 दिसंबर को मेल लिख के स्मिता गाटे भारद्वाज ने विड्रॉ किया है ऊटी के स्कूल से, और 12 जनवरी को ऊटी के स्कूल ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया। ये सारी चीजें हमको अंधेरे में रख के की गई हैं। और इन्होंने ये एक और चीज लिखी है कि द मैरिटल स्टेटस ऑफ मिस स्मिता भारद्वाज वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय हर टू द स्कूल, मतलब ऊटी का स्कूल, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन लॉरेंस स्कूल ऊटी। ये लगातार कस्टडी के विषय में छुपाती रही हैं और ऐसा जताती रही हैं सारे स्कूल्स को कि कस्टडी मेरे पास है और इसलिए इनको कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इनके आधार पर मैंने इन मेल्स के आधार पर 8 और 9 फरवरी को स्मिता जी को मेल लिखे कि ये क्या चल रहा है। भोपाल के स्कूल में 6 महीना, ऊटी के स्कूल में 4.5 महीना, इससे एकेडमिक करियर उनका अनस्टेबल हो जाता है। वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह सकती बेटियां। आपने जिस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ा है, झूठ झूठ बोल के ये जो किया है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है। और ये आपको नहीं करने के लिए मैं 50 बार लिख चुका हूं। उसके बावजूद 2 मेल्स के बावजूद आप यू आर आंसरेबल टू मी, ये हमने कहा है। क्योंकि जो भी कस्टोडियन पेरेंट होता है, जब कस्टडी का विवाद होता है तो कोर्ट, फैमिली कोर्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स द कस्टोडियन ऑफ दैट चाइल्ड।
उसकी कस्टडी के बारे में, उसके एकेडमिक्स के बारे में कोई भी निर्णय अगर कस्टोडियन पेरेंट लेता है तो कम से कम कोर्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन कस्टोडियन पेरेंट है, वो पिता हो माता हो जो भी हो, उसको सूचित करना, साथ में निर्णय लेना माता पिता को, ये अपेक्षित होता है। इनमें से कोई भी चीज़ स्मिता जी ने नहीं की है, इसलिए हमने 2 मेल लिखे। उसके बावजूद हमको किसी भी मेल का उत्तर नहीं आया। तब जाकर हमने भोपाल पुलिस कमिश्नर से, हमको ये भी नहीं पता कि आज मेरी बेटियां हैं कहाँ, क्योंकि भोपाल से निकाल के ओटी में डाल दिया था, अब ऊटी से निकाल के उनको कहाँ डाल दिया है, वो किस स्थिति में है, उनको जितने झूठ बोले गए हैं उनकी मानसिकता पर विपरीत परिणाम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कंप्लेन किया है भोपाल पुलिस कमिश्नर मिश्रा जी से कि एक तरह से ये मेरी बच्चियों का अपहरण है। डिवोर्स पिटिशन में अभी हमने जज साहब से वहाँ पर बम्बई में कहा है, हमारी इस उम्र में स्मिता जी का ये 3रा विवाह है। मेरे साथ जो स्मिता जी का विवाह हुआ है वो 3रा विवाह है, मेरा ये 2रा विवाह था। अब इस आयु में हमको एक और विवाह तो नहीं करना, तो सबसे पहले मेरी बेटियों को इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचाना, ताकि उनका मानसिक संतुलन और ना बिगड़े, ये मेरी प्राथमिकता है। और इसीलिए इसके ऊपर पहले विचार होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। अप्रैल में हम ये आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे और लगभग 500 से अधिक एविडेंस, प्रूफ के जो पन्ने हैं, हमने स्मिता जी के वकील को भेजे हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है बच्चियों को हमसे अलग करने का और पिता को बेटियों से अलग करने का। ये एक तरह से विपर्यास है, आयरॉनिकल सिचुएशन है कि इनको पदस्थ किया गया था राज्य ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग में। मुझे लगा था कि मानवाधिकार आयोग में जाकर कम से कम ये महिला सीख जाएंगी कि मेरे बेटियों के, बच्चों के अधिकार होते हैं अपने पिता पर भी, उन अधिकारों का हनन उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन इस महिला ने मेरी बेटियों के ही नहीं, मेरे भी अधिकारों का हनन लगातार किया है, जिस पर मैं आक्षेप उठाता हूं।